वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा तो आपको क्वेश्चन का महत्व समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ में अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो भारत में जो है अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। और कब स्थापित किया? 1781 में स्थापित किया। और किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, सर विलियम जोन्स। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में। ठीक है, 1784 में की गई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में जो है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है, जोनाथन डंकन ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 1791 में। ठीक है, 1791 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? उसका नाम बताना है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चार्ल्स बिलिंकन्स। ठीक है, चार्ल्स बिलिंकन्स। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो भगवत गीता है उसका प्रस्तावना खुद लिखा गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, खुद वारेन हेस्टिंग के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, आज़ादी के पहले अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें आपको याद रखना है कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों को शिक्षा दे रही थी तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर उनकी नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की एक आवश्यकता भी थी, इसीलिए। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बोला जाता है कि जो ये तो रूप रंग से भारतीय थे लेकिन आचार और विचार से अंग्रेज़ थे। ठीक है, ये जो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति थे इनके बारे में बोला जाता है कि रूप रंग से तो भारतीय थे, रूप रंग इनका भारतीय था लेकिन आचार विचार से ये अंग्रेज हो गए थे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? जो वुड डिस्पैच है कब आता है? 1854 में आता है। और इसके बारे में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, सही बात है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, तो सही बात है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की जाती है और इसी सिफारिश के तहत जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में जो है 3 शहरों कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तो गलत बात है। ये
ये बात नहीं बोला गया था। इनके द्वारा बोला गया था कि जो लोकल लेवल है वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। तो 1 और 2 आपके सही हो जाएगा और 3 गलत हो जाएगा। अगर 3 गलत है तो अब सारे ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा ए। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स बूड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब आया था? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन आता कब है? तो 1882। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि सैंडलर आयोग संबंधित था। तो जो सैंडलर आयोग है किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से। और जो सैंडलर आयोग है आता कब है? तो 1917 में आता है। ठीक है, 1917 में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2020 में पूछा है, री एग्ज़ाम जब हुआ था। ठीक है, उसमें। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो जो लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संबंधित है एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, इसे बोला जाता है द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसके माध्यम से जो लॉर्ड मैकाले है उसका बोलना था कि आप अमीर लोग को जो अमीर लोग हैं भारत में उनको शिक्षा दे दीजिए। जो अमीर लोग हैं गरीब लोगों को शिक्षित कर देंगे। शिक्षा जो है जब अमीर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो अमीर लोग हैं ये शिक्षा गरीब लोगों को दे देंगे। मतलब शिक्षा जो है छन छन के चल जाएगा नीचे, इनका कहना था लॉर्ड मैकाले साहब का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, भारत के लोग निरक्षर ही रह गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसके प्रतिपादक कौन है? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अभी बता चुके हैं आपको, लॉर्ड मैकाले। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट तो सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही बात है। 1 लाख रुपया इन्हीं को देने के लिए बोला गया था। ठीक है, उसके बाद है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस 2018 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग। जो केवेंडिश आप लोग सुने नहीं होंगे, इसी का पूरा नाम है। तो आप लोग सुने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो बीच में उसका जो नाम है केवेंडिश है पूरा नाम, तो इसे हम लोग बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो जानते हो उसी को याद रखते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1857 में। ठीक है, 1857 में। 1854 के आपको याद है वुड घोषणा पत्र के माध्यम से, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के माध्यम से। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय
की स्थापना की गई। तो डी के कब्रे के प्रयत्नों से, ठीक है, डी के कब्रे के प्रयत्नों से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनको जो है 1958 में भारत रत्न मिलता है। इनको 1958 में जो है भारत रत्न मिलता है। साथ में जो डी के कब्रे हैं, ये जो विधवा विवाह है उससे भी प्रोत्साहित करते हैं, और ख़ुद जो है डी के कब्रे जो है 1896 में एक विधवा महिला से विवाह करते हैं। ठीक है, एक विधवा महिला से विवाह करते हैं। नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो कौन संबंधित था? बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसमें कौन कौन लोग संबंधित है इसे नोट कर लीजिएगा। पहला है बीके चिपलुंकर, चिपलुंकर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा बीजी तिलक। तीसरा है एमबी नाम जोशी। चौथा है गोपाल गणेश आगरकर, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना होती है? तो जो कॉलेज दिया गया है इसमें सर्वप्रथम किसकी स्थापना की जाती है? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की सर्वप्रथम स्थापना की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1817 में। ठीक, 1817 में। उसके बाद आपको याद रखना कि जो लॉर्ड मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना 1875 में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1875 में इसकी भी। ठीक है, 1875 में। उसके बाद है दिल्ली कॉलेज, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1824 में। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। नोट कर लीजिएगा 1875। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। एक साइड आपके संस्थान है और एक साइड आपके संस्थापक हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना जो है किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। जो कलकत्ता मदरसा है इसका स्थापना वारेन हस्टिंग के द्वारा किया गया था। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सही है। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आर्थर बेलेजली के द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना ये की गई है आर्थर बेलेजली नहीं, इस बात को आपको याद रखना है, आर्थर बेलेजली नहीं, लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली। बेलेजली लास्ट में नाम है लेकिन आर्थर नाम नहीं है। ठीक है, उनका नाम पूरा है, फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं, लॉर्ड रिचर्ड एक सेकंड, ये क्या हो गया, लॉर्ड रिचर्ड कोले, इधर नीचे लिखते हैं कोले बेलेजली। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। तो 3 वाला भी गलत हो जाएगा, केवल आपके 2 सही होगा। तो आपसे पूछ भी रहा कि सही उत्तर आपको चुनना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया था IAS में। ठीक है, 2018 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो क्या रीज़न था कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? तो उसका पीछे रीज़न था कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे जल्द ही बंद भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में, 4 फरवरी 1916। ठीक है, 4 फरवरी 1916। साथ में आपको याद रखना है कि जो मदन मोहन मालवीय हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति भी रहते हैं। ठीक है, इसके कुलपति भी रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो सर्वप्रथम जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।